एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी के लिए और हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट इन लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में। और रिलेशनशिप एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। और ये दूसरे कार्ड्स जो हैं ये उठा के मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप में एक सजिटेरियस लोग जो हैं उसमें ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, स्पाउस हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए भी हो सकती है जहाँ पे एनर्जेटिकली आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि वैसे तो आप लोग सिंगल हैं लेकिन एनर्जेटिकली आप लोग एक ही लेवल के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और आप लोगों की फीलिंग्स और एक दूसरे को रिस्पॉन्स जो है वो एक ही तरह का है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसमें सजिटेरियस का अपना साइन है, इसके अलावा लियो है, एरीज़ भी है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है और एयर साइन की प्रेजेंस भी मौजूद है। ये सारे साइंस ही यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद हैं जो कि आप ये कह लें कि हो सकता है कि इसमें से कुछ जो हैं वो आपके और आपके पर्सन के सन हो, कुछ मून हो, कुछ असेंडेंट हो और मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी की वो साइड जो है वो सामने आ रही है। तो पास्ट में तो ये रिलेशनशिप आप लोगों का जो था ये बड़ा वाइब्रेंट था और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक एनर्जी थी, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन जो है उसके अंदर पिछले कुछ अरसे के दौरान तब्दीली आई है और एक कोल्डनेस आ गई है ताल्लुकात के अंदर, ठीक है। ये सिचुएशन जो है ये किसी आप दोनों में से किसी एक पर्सन की तरफ से स्टार्ट हुई और जिसका रिस्पांस जो है वो दूसरे पर्सन ने भी उसी अंदाज में दिया क्योंकि आप दोनों जो है वो एक ही लेवल के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हो। और अभी एट द मोमेंट जो है जहाँ एक तरफ आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, वहाँ साथ ही साथ अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि एक तो आपके लिए अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बात ये कि आपको ये लगता है कि अगर आपने सिंगल हैंडेडली कुछ बात करने की कोशिश की या अपने ओन के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की तो आपको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बात करने से या तो हिचकिचा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स शेयर करने से हिचकिचा रहे हैं और सूरत हाल जो है वो आप दोनों के दरमियान में तब्दील होती जा रही है। और बहुत हद तक ये सिचुएशन जो तब्दील हो रही है ये ऐसे जैसे स्टैग्नेशन आ जाती है और अल्टीमेटली फिर आप लोग दो लोग जो होते हैं वो अलग-अलग होने की कोशिश कर रहे होते हैं या अलग-अलग हो रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। सो एंड ऑफ द मंथ तक ये सूरत हाल जो है फरवरी में ये ऐसे ही नज़र आ रही है। इसमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जो मौजूद हो जो आप दोनों के दरमियान में मामलात को ख़राब कर रहा हो। सो अगर कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, या आप लोगों के दरमियान में कोई कनेक्शन है किसी थर्ड पर्सन के हवाले से, मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं कह रही हूँ लेकिन ये कि कोई दोस्त, कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई मिलने वाला हो सकता है, आप लोगों को उससे ज़रूर मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये सारी सूरत हाल जो है ये इस महीने में एज़ इट इज़ रहेगी जहाँ पे आप दोनों का एक दूसरे की तरफ स्टैंस जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। आप में से वो पर्सन जो कि सजिटेरियस है यहाँ पे और रीडिंग देख रहा है, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और जो दूसरा पर्सन जो कि या तो आपका स्पाउस है या वैसे आपका पार्टनर है, ठीक है, उन्होंने पिछले महीने तक यकीनन कोशिश की है कि आपसे रब्ता किया जाए, आपसे बात की जाए, बात करके मामलात को पूछने की कोशिश और समझने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपने इसका कोई बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और बज़ाहिर यहाँ पे ये नहीं नज़र आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के दरमियान में सिचुएशन जो है ख़राब हो रही है या कोल्ड हो रही है, उसकी रीज़न क्या है वो यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ एक्शंस और रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो एडवाइस सेल्फ वर्थ और रिजेक्शन की यहाँ पे दी गई है
उसमें आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो वसवसे हैं, ये जो आपके दिल में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, ठीक है, रिजेक्शन के हवाले से, ये ऐसी बात है जो कि आपको मजबूर कर रही है कि आप इस ताल्लुक़ से दूर होते जा रहे हैं। तो सेल्फ वर्थ होना बहुत अच्छी बात है, अपनी आप की वैल्यू रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को जब हम वैल्यू कर रहे होते हैं या अपने आप को जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये नहीं सोचते कि हमें कोई रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्शन जो है वो उस वक्त आती है जब हमारी लो सेल्फ़ इस्टीम होती है, हम अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हम तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई हमें पसंद करे, और ये कि हमें तो रिजेक्शन ही मिलेगी, और इन दिस एंड दैट। सो ये सारी सिचुएशन जो है ये इस महीने में मुझे ऐसे ही चलती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ये लगता है कि जो सूरत हाल में तब्दीली आएगी वो मार्च में जाके आएगी, और फरवरी का महीना इसी तरह से एक टसल के अंदर गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट भी कर रहे हो। और ये जब भी डेथ का कार्ड आता है तो जो पहली सूरत हाल चल रही होती है वो ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाती है, चूँकि फरवरी में सूरत हाल बड़ी ही एक डिप्रेसिंग किस्म की और नेगेटिव टाइप की है, जहाँ पे इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन नज़र आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, और आपको ये भी लग रहा है कि आप जो है वो बाउंड हो गए हैं और आपको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दिया हुआ है रिलेशनशिप के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये यकीनन मार्च में जाके तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, और पॉजिटिव अंदाज़ में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। डेथ का कार्ड जो है वो हमें यहाँ पे ये गाइड कर रहा है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि करियर में क्या सिचुएशन है। करियर के लिए जो मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं, वॉकिंग अवे का कार्ड है और एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। अच्छा, ये सूरत हाल यहाँ पे ये कह रही है कि ये कोई ऐसा सिचुएशन है वर्क प्लेस के हवाले से जहाँ पे मामलात जो हैं वो आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ये आपकी अपनी इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं, या ये कह लें कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है जो कि यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, या किसी और रीज़न की वजह से आपको ये लगना शुरू हो गया कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता या काम नहीं कर सकती, और ये कि ये सारी ओवरऑल सूरत हाल जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन चुकी है। अच्छा, ये मामलात जो हैं ये मज़ीद आपके कंट्रोल से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई ना कोई पर्सन ऐसा है इस सारी इन्वायरमेंट के अंदर जिससे आपको बड़ी उम्मीद है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो ये भी हो सकती है कि आपकी वजह से, या तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी का कहीं लॉस हुआ है आपकी वजह से, ठीक है, या ये कह लें कि आपने कोई एडवांस लिया हुआ है कंपनी से, या ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई इस किस्म का ब्लंडर हुआ है, ठीक है, जो कि लॉस का बायस बना है, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि आए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों से कोई ना कोई इंक्वायरी भी हो कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी जो है वो आपसे इंक्वायरी करे। इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बड़ा आसान काम जो है वो जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए माइंड मेकअप भी आपका हो रहा है वो वॉकिंग अवे का है, कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाने के लिए जो है वो इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश करते हैं, रिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रेजिग्नेशन जो है वो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन सकती है, क्योंकि आपके पास शायद फ़ौरी तौर पे कोई और ऑप्शन नहीं है जॉब की या काम के हवाले से, और ज़ाहिर बात है फ़ाइनेंशियल प्रेशर जो है वो आपके ऊपर नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने ख़ुद रिज़ाइन ना किया तो शायद आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, और या बहरहाल इन एनी केस आपको इस जगह से, इस जॉब से, इस काम को छोड़ के निकलना पड़े। और आपके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात इसमें जो है वो यही फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा जो कि आपको भुगतना पड़ेगा, या जो आपको लॉस फ़ाइनेंशियली जो आपको लॉस हैं वो आएंगे।
अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है जो कि फ़ाइनल कार्ड है इस रीडिंग का, और ये आउटकम शो कर रहा है इस सारी सूरत हाल की। और जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में बताया कि जब भी डेथ का कार्ड आता है तो तब क्या होता है कि जो सूरत हाल पहले चल रही होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सिचुएशन जो है वो आपके सामने आती है। सो यहाँ पे दूसरा कार्ड एडवाइस का जो है वो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है। ठीक है, आपको अपने मामलात के अंदर बैलेंस रखने की ज़रूरत है, अपने सोचों के अंदर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि अगर आपकी जॉब ख़त्म होती है, ये टर्मिनेशन होती है या आप रिज़ाइन करते हैं, ये ठीक है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा जगह देंगे और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो डेफ़िनेटली आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल होगा। यहाँ पे ओवरऑल जो पॉजिटिव बात मैं आपको बता सकती हूँ वो डेथ के कार्ड के साथ है कि चाहे आपका महीना जो है वो जॉब से फ़ारिग होते हुए, टर्मिनेट होते हुए या रिज़ाइन करते हुए आप देखेंगे अपने आप को, लेकिन आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने मौजूद होगी और इसमें बहुत ज़्यादा डिले शायद ना हो। ठीक है, क्योंकि ये वाली सूरत हाल जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि आप ऑलरेडी फ़ेस कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा पेशेंस का लेवल आपने यहाँ शो किया हुआ है वो ऑलरेडी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ट्रबलसम थी। सो इस लिहाज से सजिटेरियस लोगों के लिए ये महीना मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो सपोर्ट मिलनी है वो उस वक्त मिलेगी जब आपका मेंटल जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा होपफुल और इतना फेथ आपका मेंटेन हो कि यूनिवर्स आपके लिए आप कुछ भी ख़राब नहीं करेगी, कुछ भी बुरा नहीं करेगी। इस चीज़ को मेंटेन करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और बाज़ दफ़ा नज़र ये आता है कि ये बड़ी एक नुकसानदेह सूरत हाल है, लेकिन असल में वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात साबित होती है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आई रियली विशिंग यू बेस्ट, जो भी हो आपके हक़ में बेहतर हो। आई होप आपके लिए रीडिंग में कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ हो रही होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।